औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइम हसन। आज की टॉप स्टोरीज़ हैं कि केपी के इलाके वादी तीरा के अंदर मिलिट्री बेस्ड ऑपरेशन होने जा रहा है और इस हवाले से तमाम स्टेक होल्डर एक पेज पर नहीं हैं। वफाकी हुकूमत कुछ कह रही है जबकि फ़ौज इस ऑपरेशन की मुकम्मल तौर पर हिमायत कर रही है और सूबाई हुकूमत इसी ऑपरेशन की मुकम्मल तौर पर मुखालफत कर रही है, जबकि दूसरी जानिब वादी तीरा के लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं और वो नकल मकानी के ऊपर मजबूर हैं और नकल मकानी कर रहे हैं, यानी वो अपना घर बार छोड़कर वहाँ से डिस्प्लेस हो रहे हैं, वहाँ से जा रहे हैं। इस इलाके को बहुत अहम समझा जाता है। इससे पहले भी इन इलाकों में ऑपरेशन, मिलिट्री बेस ऑपरेशन या इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन हो चुके हैं। तीरा का एक इलाका जोग्राफियाई लिहाज से इंतहाई अहम समझा जाता है। माजी में भी यहाँ शिद्दत पसंद अनासर की मौजूदगी पाई गई है और हालिया दिनों में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले और खुफिया इतलात के बायस सिक्योरिटी इदारों ने और रियासती इदारों ने फैसला किया है कि फैसला कुन कार्रवाई का आगाज़ किया जाना चाहिए और इस हवाले से मिलिट्री बेस्ड ऑपरेशन या इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है वो प्लान किया जा रहा है। इस सारी सिचुएशन का मुकम्मल तौर पर जायज़ा लेंगे और आज की इस वीडियो के अंदर हम दो अहम सवालों को जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मिलिट्री बेस्ड ऑपरेशन इस मामले का मुस्तकिल और मुकम्मल तौर पर हल हैं या नहीं, या सूबाई हुकूमत जो कहती है कि बातचीत के साथ मामले हल किए जाने चाहिए, मुज़ाकरात के साथ मामला हल किए जाना चाहिए। तो क्या मुज़ाकरात इस मामले का मुस्तकिल हल है या नहीं? ना तो मुज़ाकरात इस मामले का मुस्तकिल हल है और ना ही इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन इस मामले का मुस्तकिल हल है, बल्कि कोई और पॉलिसी रियासती इदारों को या हुकूमत को इस हवाले से बनानी पड़ेगी। तो इस सारी सिचुएशन का मुकम्मल तौर पर जायज़ा लेंगे और इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि क्या पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के अंदर शिरकत करने जा रहा है। तो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स और ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा और इसके अलावा अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराएगा, क्योंकि आपको जैसा कि पता है कि बांग्लादेश की जानिब से सिक्योरिटी इश्यूज़ की बायस ICC को आगाह किया गया था कि वो भारत के अंदर अपने मैचेस नहीं खेलेंगे, जिसके बाद ICC ने उन्हें T20 वर्ल्ड कप से ही ड्रॉप कर दिए, यानी उनको निकाल दिया, बल्कि उसकी जगह पर स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया, उनको जगह दे दी, जिसकी वजह से पाकिस्तान अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहा है और कह रहा है कि बांग्लादेश को जो है वो ड्रॉप नहीं किया जाना चाहिए, उनको मौका दिया जाना चाहिए, ये उनके साथ जो है वो ज़्यादती है। पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ICC T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा और इस हवाले से कल मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई है। इसके बाद चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने एक ट्वीट किया जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। कहते हैं कि हैड अ प्रोडक्टिव मीटिंग विद द प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, ब्रीफ्ड हिम ऑन ICC मैटर। वो कहते हैं कि जनाब वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से नतीजा खेज़ मुलाकात हुई है, उन्होंने ICC के मैटर मामले पर मुझे ब्रीफिंग दी है। और इसके अलावा वो कहते हैं कि ही डायरेक्टेड इट रिजॉल्व इट वाइल कीपिंग ऑल ऑप्शंस ऑन द टेबल। उनकी जानिब से मुझे हदायत दी गई है कि तमाम चीज़ों को, तमाम ऑप्शन को मेज़ पर रखते हुए मामले को हल किया जाए। और इसके अलावा वो कहते हैं कि जनाब फाइनल डिसीजन, इट वाज एग्रीड दैट द फाइनल डिसीजन विल बी टेकन आइदर ऑन फ्राइडे और नेक्स्ट मंडे, यानी इस हवाले से जो फैसला किया जाएगा वो जनाब हतमी फैसला जुम्मे या अगले पीर को किए जाने का इम्कान है। ये चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की जानिब से ट्वीट किया गया है जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। और अगर पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं करता तो फिर उसको क्या क्या नुकसानात झेलने पड़ सकते हैं, इस हवाले से भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलता तो उसको इन चीज़ों का सामना तो ज़रूर करना पड़ेगा। एक तो ICC की जानिब से सख्त पाबंदियों का शिकार हो सकता है। इसके अलावा जो प्लेयर्स को पैसे मिलते हैं वो भी पैसे नहीं मिलेंगे, भारत का भी नुकसान होगा, पाकिस्तान का भी नुकसान होगा। और जो 7 फरवरी से T20 वर्ल्ड कप का आगाज़ हो रहा है और 15 फरवरी को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच है, अगर वो मैच पाकिस्तान नहीं खेलता तो पाकिस्तान पॉइंट्स भी लूज़ कर सकता है। जैसा कि आपको पता है कि ICC मुकम्मल तौर पर भारतीय पैसे की लपेट में है और IPL है और मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। और ICC के जो हेड हैं वो अमित शाह के बेटे जय शाह हैं, तो मुकम्मल तौर पर ICC भारत के कंट्रोल में है और जो भारत चाहता है वो कर
गुजरता है जो आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि हालिया पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बहुत बेहतर हुए हैं, तो भारत मुकम्मल तौर पर बांग्लादेश से एक किस्म का निकल चुका है, जिसकी वजह से भारत जो है वो बांग्लादेश को एक किस्म का साइड पर करने की कोशिश कर रहा है। और पाकिस्तान का एहतजाज किस हद तक कारगर साबित होगा ये भी आने वाला वक्त बताएगा, और पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के अंदर क्या करेगा ये भी आने वाला वक्त बताएगा। इन तमाम सिचुएशंस के हवाले से मैं आपको आगाह करता रहूँगा। अभी आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। वादी तीरा के अंदर जो ऑपरेशन हो रहा है, मिलिट्री बेस्ड ऑपरेशन कह लें, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कह लें, इस इलाके की जोग्राफियाई सूरत क्या है, और इसके अलावा इससे पहले इस इलाके के अंदर किस किस्म के ऑपरेशन हो चुके हैं, इस हवाले से बात करते हैं। तीरा का इलाका खैबर पख्तूनख्वा के वस्त मगरब में पाया जाता है। ये इलाका अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद के ऊपर मौजूद है। इस इलाके के अंदर दो मेन कबाइल पाए जाते हैं, एक अफरीदी कबाइल और एक करजई कबाइल, और यहाँ पे मकामी सिख भी रहते हैं। इसके अलावा इस एरिए के अंदर 2013 के अंदर भी इसी तरीके का मिलिट्री बेस्ड ऑपरेशन हुआ, और यहाँ से लोगों ने नकल मकानी की, उन्होंने अपने घर छोड़े, लोग डिस्प्लेस हुए, और फिर 2014 में जब सूरत हाल बेहतर हो गई तो ये लोग अपने घर वापस आ गए। और कहा जाता है कि इस ऑपरेशन के दौरान इनकी जो ज़मीनें हैं वो बंजर हो गई, और इसके अलावा इनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, इनके मकानों को नुकसान पहुंचा, लेकिन इसके बावजूद ये अपने घर वापस आए और यहाँ से इन्होंने अपनी ज़िंदगी का दोबारा से आगाज़ किया। इस इलाके के अंदर कहा जाता है कि TTP तरीके तालिबान पाकिस्तान की मौजूदगी पाई जाती है, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के अंदर मुलविस है पाकिस्तान के अंदर। ये सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करती है, और पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो और पाकिस्तानी अफवाज इनके हवाले से वाज़ेह उनका पैगाम है कि वो इनसे सख्ती से निपटेंगे। इस इलाके के अंदर इससे पहले भी मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशन हो चुके हैं। इससे पहले जो है वो 2009 में राह निजात ऑपरेशन हुआ, उसके बाद 2014 में ज़रब अज़म ऑपरेशन हुआ, और इसके अलावा 2017 में रद्दुल फसाद जैसे ऑपरेशन KP के मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर हो चुके हैं, जहाँ पर इन TTP के लोगों की मौजूदगी पाई जाती है, वहाँ पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए हैं अफवाज की जानिब से। अगर हालिया रिपोर्ट्स के ऊपर नज़र दौड़ाएं तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ 75,000 से ज़्यादा मिलिट्री बेस्ड ऑपरेशन पूरे पाकिस्तान के अंदर हुए हैं, और जिनमें से सिर्फ 14,000 से ज़्यादा ऑपरेशन जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुए हैं। और अगर मैं आपको मज़ीद बताऊं तो जो TTP ग्रुप है, यानी तरीके तालिबान पाकिस्तान, इसके बारे में कहा जाता है कि ये साने APS के पीछे भी था, और फिर उसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज के ऊपर हुए, और उन्होंने कहा कि हम इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ मौसर और फौरी कार्रवाई करेंगे। और फिर नेशनल एक्शन प्लान बना, फिर ऑपरेशन ज़रबुल अज़म हुआ, और फिर उसके बाद इन इलाकों को इन लोगों से खाली करा लिया गया। और कहा जाता है कि जब अफ़गानिस्तान के अंदर जब हुकूमत तब्दील हुई, जब तालिबान ने इक़्तिदार के ऊपर कब्ज़ा किया, अमरीकी अफवाज का वहाँ से इनखला हुआ, उस वक़्त जो है वो TTP ने अफ़गान तालिबान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। इस वजह से अफ़गान तालिबान इनको सपोर्ट कर रही है और इनको कुछ कह नहीं रही। उस वक़्त पाकिस्तानी हुकूमत यानी 2021 में जब इनखला हुआ था अमरीकी अफवाज का अफ़गानिस्तान से, उस वक़्त पाकिस्तानी हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया था कि अफ़गानिस्तान ने जो है वो ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दी हैं। ये उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया था। और शुरू में जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात थे वो बेहतर थे, लेकिन मुख्तलिफ़ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स बताती हैं कि जब से अफ़गान तालिबान की हुकूमत आई है तब से पाकिस्तान के अंदर TTP की जो कार्रवाई हैं या जो शिद्दत पसंदी की कार्रवाई हैं या जो दहशतगर्दी की कार्रवाई हैं TTP की जानिब से, उनमें इजाफा हुआ है। और इस हवाले से पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो मौसर और फैसला कुन कार्रवाई करना चाहती है। अगर मिलिट्री बेस्ड ऑपरेशन के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तानी हुकूमत या पाकिस्तानी अफवाज इससे पहले मुख्तलिफ़ किस्म के मिलिट्री बेस्ड ऑपरेशन कर चुकी है, जिसके बाद शिद्दत पसंदी की कार्रवाइयों में जो है वो कमी आई है, या इसके अलावा दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में कमी आई है, या इसके अलावा जो है वो इन इलाकों से इन लोगों को हटा लिया गया या इन इलाकों को खाली करा लिया गया उन लोगों से जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के अंदर मुलविस थे। तो ये वक्ती तौर पर तो इन ऑपरेशन से फ़ायदा हुआ, लेकिन बाद में कुछ अरसा जैसे ही गुजरता है फिर से
سے وہی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے, وہی کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہے جو ملٹری بیسڈ آپریشن سے پہلے کی ہوتی ہے, اور پھر سے وہی دہشت گردی کی کارروائیوں میں یعنی اضافہ ہونے لگتا ہے. اگر دوسرے آپشن کے اوپر غور کریں جو صوبائی حکومت کہتی ہے کہ بات چیت کے ساتھ معاملات کو آپ کو حل کرنے چاہیے اور بات چیت کے ساتھ معاملے حل کریں, مذاکرات کریں, ٹیبل پر آ کے بات کریں, تو اس حوالے سے اگر میں بات کروں تو کچھ مہینے پہلے کی بات ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کچھ جھڑپیں ہوئیں اور جس کے بعد قطر اور سعودی عرب نے مل کے ان دو ممالک کو ٹیبل کی میز پر لائے یعنی مذاکرات کے لیے لائے. تو الٹیمیٹلی یہ مذاکرات ناکام ہو گئے, بات چیت سے بھی معاملہ حل نہیں ہوا. پاکستان کی جانب سے کہا گیا کہ افغانستان کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے خلاف اپنی زمین مت استعمال ہونے دے, لیکن جو ہے وہ طالبان حکومت یا کہا جائے افغانستان حکومت جو ہے وہ انہوں نے ان گروہوں کی سپورٹ کر رہی ہے. انٹرنیشنل میڈیا بھی اس حوالے سے بتا رہا ہے. تو اس حوالے سے افغان حکومت نے کوئی خاصا رد عمل نہیں دیا اور نہ ہی وہ اس ایگریمنٹ پر راضی ہوئے. تو مذاکرات کے ساتھ بھی جو معاملات ہیں وہ پاکستان کے حل نہیں ہوئے اور نہ ہی افغانستان اور پاکستان کے درمیان وہ جو مذاکرات ہو رہے تھے ان کے اندر خاصی پیش رفت ہوئی. الٹیمیٹلی وہ دونوں مذاکرات جو دونوں ممالک کے درمیان ہو رہے تھے وہ ناکام ہو گئے. حالیہ جو سچویشن ہے تیرہ کے اندر, اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس حوالے سے جو آپریشن ہونے جا رہا ہے, جو ملٹری بیسڈ آپریشن ہونے جا رہا ہے, اس حوالے سے ایک گرینڈ جرگہ بلایا گیا تھا اور اس جرگے کے اندر یہ فیصلہ ہوا کہ ملٹری بیسڈ آپریشن کیے جائے گا. لوگوں کو آگاہ کیا گیا, وہاں پہ ایگریمنٹس پر سائن ہوئے اور اس کے بعد لوگوں نے ابھی رجسٹریشن شروع کر دی ہے تاکہ جو ہے وہ واپس اس علاقے کے اندر آ سکیں. اور کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کے گھروں کو جزوی طور پر نقصان پہنچے گا ان کو 10 لاکھ دیے جائیں گے اور جن کے گھروں کو مکمل طور پر یعنی وہ منہدم ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, ان کو 30 لاکھ کی حکومتی مدد فراہم کی جائے گی. اور اس حوالے سے خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے 4 ارب روپے بھی مختص کیے گئے ہیں. تو اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جرگہ جو ہوا تھا اس جرگے کے اندر یعنی یہ فیصلہ کیا گیا کہ 10 جنوری سے یہ لوگ جو ہیں وہ تیرہ کے اندر سے جانا شروع کر دیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ 25 جنوری تک یہ جو ہے وہ علاقہ خالی ہو جائے گا آبادی سے یا جو لوگ یہاں پہ رہتے تھے. لیکن ابھی مزید 2 دن کی ایکسٹینشن دے دی گئی ہے ان لوگوں کو کہ تاکہ وہ وہاں سے جو ہے وہ نقل مکانی کر سکیں. اور لوگ کافی مشکلات میں ہیں اور یہ ایک ایسا علاقہ کہ جہاں پہ جو ہے وہ موسم کافی سرد ہے اور موسم بھی سرد ہونے کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے. اگر ماضی کی طرف نظر دوڑائیں تو اس سے پہلے جتنے بھی آپریشن پاکستان کی حکومت کی جانب سے کیے گئے یا پاکستانی افواج کی جانب سے کیے گئے تو تمام سٹیک ہولڈر ایک پیج پر نظر آئے. لیکن اس بار سچویشن کچھ مختلف ہے. پاکستانی حکومت کچھ کہہ رہی ہے, فوج جو ہے وہ اس آپریشن کی سپورٹ کر رہی ہے, جبکہ صوبائی حکومت اس آپریشن کی مخالفت کر رہی ہے. اور اس حوالے سے جو حالیہ سچویشن ہے, جو حالیہ موقف ہے حکومت کا, یہ جو صوبائی حکومت کا ہے, اس حوالے سے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک جگہ پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جناب وادی تیرہ کو خالی کرانے کا نوٹیفیکیشن واپس نہ لیا گیا تو پوری پختون قوم کا جرگہ بلاؤں گا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ مجھے ہٹانے کے لیے 3 آپشنز پر غور کیا جا رہا ہے, یا تو یہ کہ گورنر راج لگا دیا جائے, یا یہ کہ مجھے نااہل کر دیا جائے, اور یا یہ کہ مجھے مار دیا جائے. تو یہ کچھ الزامات انہوں نے عائد کیے ہیں. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب سہیل افریدی صاحب کہتے ہیں کہ جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے وہ صوبائی حکومت, اداروں اور وفاقی حکومت کے درمیان تصادم کا پروانہ ہے. صوبائی حکومت کو ہدایت دیتا ہوں کہ اداروں کے ساتھ رابطہ تحریری اور ثبوت کے ساتھ ہونا چاہیے. بند کمروں کے فیصلوں سے نقصان ہوتا ہے اور یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, اس لیے تحریری رابطہ ہوگا تو یہ پیچھے نہیں ہٹ سکیں گے. کہا جا رہا ہے کہ تیرہ کے لوگ رضاکارانہ طور پر آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ آئندہ اتوار کو تیرہ کا جرگہ بلاؤں گا. اس جرگے میں جناب کیا ہوگا کہ لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ انہیں کیوں نکالا جا رہا ہے, یا وہ خود آ رہے ہیں. اگر لوگوں نے کہا کہ انہیں جو ہے وہ علاقے سے نکالا جا رہا ہے
तो फिर हम अपने लोगों को खुद तीरा लेकर जाएंगे। 2 रोज़ में अलामिया वापस न लिया गया और माफ़ी न मांगी गई तो पूरी पख्तून कौम का जिरगा बुलाऊंगा। इसके जवाब में हुकूमत ने कहा है, यानी वजारत इत्तलात व नशरियात की जानिब से, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि हुकूमत ने इन गुमराह कुन खबरों का नोटिस लिया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि वादी तीरा को फ़ौज के अहकामात पर खाली कराया जा रहा है। यह दावा बेबुनियाद बदनीयती पर मबनी और मखसूस मकासद के तहत किया जा रहा है, जिनका मकसद अवाम में खौफ व हिरास फैलाना और सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ गलत मालूमात देना है। इसके अलावा कहा गया है कि जी वफाकी हुकूमत या मुसल्लह अफवाज की जानिब से वादी तीरा को खाली कराने के हवाले से किसी किस्म का कोई मौक़िफ़ या हुक्म नहीं दिया गया है। इसके अलावा कानून नाफिज करने वाले इदारे मामूल के मुताबिक सिर्फ दहशतगर्द अनासर के खिलाफ इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ करते हैं और IBOS और इसके दौरान पुरअमन शहरियों की ज़िंदगी को मुतासर न होने का मुकम्मल ख्याल रखा गया। इन कार्रवाइयों के लिए किसी किस्म की आबादी की मुंतकिली या हिजरत की ना ज़रूरत है और ना ही ऐसा किया जा रहा है। इसके अलावा हुकूमत ने मज़ीद कहा कि ये बात भी काबिल गौर है कि मकामी आबादी खुद ख़वारिज की मौजूदगी पर तशवीश का इजहार कर रही है और वो अमन व इस्तेकाम चाहती है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के रिलीफ और बहाली आबादकारी के महकमे ने 26 दिसंबर 2026 को जनाब एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके तहत इतलात के मुताबिक 4 अरब रुपए इन लोगों की मदद के लिए मुख्तस किए गए हैं। मुमकिन तौर पर रज़ाकाराना तौर पर आबादी की नकलो हरकत के पेश नज़र ये रखा गया है ताकि आर्जी क़याम और रजिस्ट्रेशन के मराकज़ का क़याम किया जाए और खुराक की फरामी नगद इमदाद की जा सके। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि इस दस्तावेज़ में ये भी वादा किया गया कि डिप्टी कमिश्नर खैबर के मुताबिक रज़ाकाराना नकल मकानी मकामी आबादी की राय और ख्वाहिशात की अक्कासी करता है। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि ये अवामी सतह पर मुनक्किद होने वाले नुमाइंदे जिरगे के ज़रिए सामने आया और इनमें मौसमी हालात, इंतज़ामात, सहूलियात और दीगर मकामी अवामिल को मद्देनज़र रखा गया है। आखिर में उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा कि लिहाजा सूबाई हुकूमत या उसके किसी भी ओहदेदार की जानिब से मीडिया को दिए गए कोई ऐसे बयान जिसमें इस नकल मकानी को मुसल्लह अफवाज के साथ जोड़ा जा रहा है सरासर गलत है, मन घड़त है और बदनीयती पर मबनी है। ऐसे बयानात सियासी फ़ायदे हासिल करने के लिए किए जा रहे हैं और बदकिस्मती से सिक्योरिटी इदारों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये जनाब बयान दिए गए वजारत इत्तलात व नशरियात यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड ब्रॉडकास्टिंग पाकिस्तान की जानिब से, यानी हुकूमत की जानिब से। इसके जवाब में जो कल सुहेल अफरीदी साहब ने जो है वो खिताब किया तीरा की वादी के अंदर ऑपरेशन के हवाले से कि वो जिरगा बुलाएंगे, तो वफाकी हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि मुसल्लह अफवाज या वफाकी हुकूमत की जानिब से ये नहीं कहा गया कि तीरा की अवाम जो है वो अपने इलाके अपने घर बार छोड़ के चले जाएँ। ये तो मुमकिन फ़ौजी ऑपरेशन के तहत हो रहा है ताकि जो है वो उनको ख़तरात से महफूज किया जा सके, क्योंकि जब ऑपरेशन होता है तो साथ वाले इलाकों को भी उनसे ख़तरा होता है। इस वजह से वो नकल मकानी कर रहे हैं और एक तरफ हुकूमत जो है वो वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत पर ब्लेम गेम चला रही है, जबकि सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत के ऊपर तनकीद कर रही है कि इस सारे मामले के ऊपर जो है वो ये कसूरवार हैं। तो इस सारे मामले को छोड़कर इन लोगों की मदद करनी चाहिए कि बर्फ़बारी हो रही है, ये अपने घर बार छोड़ रहे हैं, नकल मकानी कर रहे हैं ताकि इनको मदद मिले और ताकि ये लोग जो है वो आसानी से इनकी मुश्किलात में जो है वो कमी आए, बल्कि ना कि इनकी मुश्किलात में इजाफ़ा हो। प्रोग्राम के शुरू में मैंने आपसे 2 सवालात पूछे थे कि क्या इसका मुस्तकिल हल जो है वो मिलिट्री बेस्ड ऑपरेशन है या मुज़ाकरात हैं, तो इन दोनों सवालात के जवाबात आपको मिल गए होंगे। और इसके अलावा इस सारे मामले के ऊपर, दहशतगर्दी के ऊपर पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को 1 पेज के ऊपर होना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई लाए अमल तय करना पड़ेगा कि जिसके बाद पाकिस्तान को उससे फ़ायदा हो और मुस्तकिल हल इस सारी सिचुएशन का निकल सके। आज की वीडियो से इतना ही। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पैंदाबाद।